I'd like to welcome my father, Pramod, and my mother, Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. The moment he introduced the family, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। जहां भी कोई अल्लाह अकबर बोलता है तो पूरी गली खाली हो जाती है, पता नहीं किसको चाकू मारा जाएगा, किसको गोली मारी जाएगी। यहाँ एफबीआई चीफ जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं। एफबीआई को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहां पे कहें। खबर आपके सामने वॉशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 8,000 पाकिस्तानियों को अमेरिका से बदर करने का फैसला किया। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, काश पटेल जो एफबीआई की डायरेक्टर चीफ है, प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा चुने गए हैं, उन्होंने सेनेट में जो स्पेशल कमेटी में पेश हुए, उनकी अभिवादन कुछ इस तरह किए जो एंटी हिंदू है हैरान हो जाएगा और जो हिंदू वो गर्व महसूस करेगा। ऐसा अंदाज उन्होंने किए। पहले अपनी माता पिता और बहन को परिचय करवाए और जो भारत से खास उनके लिए गए हुए थे, और साथ में जय कृष्ण कहा। सेनेट की सभा में ये अभिवादन सुनकर इस्लामिक देश परेशान हुआ, खास पाकिस्तान जो ट्रंप से कुछ खास एक्सपेक्ट कर रहा था। दोस्तों, एफबीआई चीफ काश पटेल जो हैं वो अभी कांग्रेस के अंदर अपनी वो जैसे कहते हैं ना सामने पेश हैं और वो अपनी बातें बता रहे हैं, कर रहे हैं कि जनाब मैं क्या करूँगा, क्या होगा। लेकिन उन्होंने जब बात शुरू की तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग की। उन्होंने सबसे पहले तो अपने वालिद और वालदा को इंट्रोड्यूस कराया, फिर उन्होंने अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद जो उन्होंने सबसे पहली बात की, जिसको इस वक्त मीडिया बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, वो है कि उन्होंने द मोमेंट ही इंट्रोड्यूस द फैमिली, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। सारी बात है ये इंडिया के अंदर तो इसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि भाई सेक्शन ऑफ इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहाँ पे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी, देखें एफबीआई को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहाँ पे कहें और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो, ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर। और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं और इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो विक्ट्री टू कृष्णा की जो बात की जाती है, इसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं। ये एक जारी बात है, एक हर बहुत सारे लोग ये लफ्ज़ कहते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन बना है कि एक तरफ जनाब एफबीआई चीफ हो और एफबीआई चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो, एफबीआई चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो और उसके ऊपर उनको अब जारी बात है ग्रिल किया जा रहा है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 6 जनवरी के बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं तमाम वो लोग जो 6 जनवरी में इन्वॉल्व थे उनके बारे में एक वो जो लीनियंसी दिखाई है, ठीक है जी। और इसमें ये भी है कि आप समझ लें कि वो जारी बात है ट्रम्प के नॉमिनी है और उनको सवाल किया जा रहा है कि भाई तुम 6 जनवरी के हवाले से तुम्हारा क्या व्यू था, कैसे हो, ये वो के पीछे। और इसमें आप ये देख लें कि ये जो काश पटेल का वहाँ पे मौजूद होना सेनेट जुडिशरी कमेटी के अंदर बड़ी बात है। एक लंबा आप समझ लें कि अरसा उन्होंने गुजारा इस दिन को देखने के लिए। यही वजह है कि वो आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इन कॉन्फिडेंस जीतते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अब एफबीआई का कोई ट्रस्ट नहीं है, इसका ट्रस्ट ख़त्म हो गया। और
और वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक बंदा हूँ इस नौकरी के लिए, और अवाम इस पे ट्रस्ट नहीं करती और ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। तो वो तो एफबीआई को बड़ा कर रहे हैं। जो डेमोक्रेट कांग्रेसमैन है वो बड़ी ग्रिल कर रहे हैं, बड़ी सख्त ग्रिल कर रहे हैं। इनको भी ग्रिल किया और वो कैनेडी को भी बड़ा ग्रिल किया है, उसको वैक्सीन के ऊपर बड़ा ग्रिल किया है। लेकिन काश पटेल जारी बात है स्मार्ट है, इसकी लेगेसी उस तरह की नहीं है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी प्रेसिडेंट के साथ तो लॉयल्टी है, ठीक है, तुम्हारी मुल्क के साथ क्या लॉयल्टी, तुम कैसे ओवरऑल करोगे सारे के सारे सिस्टम को, क्योंकि काश पटेल इज अ ट्रम्प लॉयलिस्ट। अमेरिका के अंदर एक बहुत बढ़िया बहस शुरू हो गई है। जैसे कि मैं देख रहा था जनरल मिली के बारे में कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ये कह रहे हैं कि शायद हम उनसे टाइटल वापस ले लें, बहुत सारी चीज़ें करें, क्योंकि वो विद इन द डिफेंस डिपार्टमेंट कुछ चीज़ें ख़राब कर रहे थे। तो अमेरिका के अंदर बड़ी, हमारे पंजाबी में कहते हैं तोड़ पान होनी है। सो एक तो ये सारे ट्रम्प लॉयलिस्ट हैं, दूसरा ये 6 जनवरी के जो रॉयटर्स हैं उनके बारे में इनका व्यू यही है कि भाई इनको जस्टिस डिपार्टमेंट ने मिसट्रीट किया। और इसके साथ साथ काश पटेल जो है, जो उसने बुक लिखी थी आपको याद होगा, उस बुक के अंदर वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट करें कि एक तो वो सारी बात है, वो कहता है कि मैंने इसको म्यूजियम में फेंक देना एफबीआई को, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि जिन लोगों ने एक कंपेन चलाई थी, और इनको वो आपको पता है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स कहता है एफबीआई जी, इसीलिए तो ट्रम्प को ये पसंद है कि ये ज़रा डड है, लाइन सख्त लेता है, ये लाइन सख्त लेता है। अब इंडिया बीइंग एन इंडियन, काश पटेल इंडियन अमेरिकन, वो कहता है कि मैं तो बड़ी, मुझे तो सारी बात है, अमेरिका में पैदा हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, और उसने बताया सारा कि मेरी जब यह सारा मूव उन्होंने किया, तो वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए वो परेशान नहीं होता, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था फ्रैंकली स्पीकिंग। देखने वाली सारी स्टोरी है। अब ये बंदा जो है न्यूयॉर्क में पैदा हुआ 1980 में, इंडियन गुजराती इमिग्रेंट पेरेंट्स से थे। पहले वो कनाडा गए, युगांडा से आई थिंक, फिर वहाँ पे उनको एथनिक रिप्रेशन हुआ, वो सारा आई थिंक वो जो उसको वो एदी अमीन जो आई थिंक रूलर था उसके दौर में, फिर अमेरिका आए, फिर उसका जो फादर है उसने फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे काम शुरू कर दिया एक एविएशन फर्म के अंदर। सो जो उसकी एंसेस्ट्रल रूट्स हैं इंडिया को, लेकिन वो भूला नहीं अपने वालिद को, अपने हिंदू फेथ को। बेशक वो लॉन्ग आइलैंड में रहा, न्यूयॉर्क में रहा, भूला नहीं, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी से पढ़ा, ज्यूरिस डॉक्टर किया पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ न्यूयॉर्क से, इंटरनेशनल लॉ में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इंग्लैंड से पढ़ा, और उसने अपनी एक पूरी स्ट्रगल की,